हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर अभी आप लोगों का 2 दिन पहले हुआ है, तो चलिए इसका आज सॉल्यूशन बता देते हैं हम। ठीक है, आप लोगों के लिए एक तरह से एक ही सॉल्यूशन हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं या आप लोगों ने उन्हें किस तरीके से किया है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। मान लीजिए आप लोगों का ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहली बात, हम आप लोगों को बार बार बताते हैं जब भी PYQ सॉल्व करते हैं कि ये पहले चेक करिए कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया। P में लिखा है, P माने dy/dx, है ना। यानी कि जब भी P वाला क्वेश्चन आता है आप लोग कौन सा वाला करते हैं। आप लोगों का चैप्टर है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, ठीक है, उससे क्वेश्चन आया है। तो उसका पहला मेथड है कि या तो आप फैक्टर करिए, ठीक है। अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो आप सेकंड मेथड पर जाएंगे, अदरवाइज अगर फैक्टर हो जाते हैं तो हम फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो पहले करके देख लेते हैं। देखिए स्प्लिट तो हो नहीं रहा डायरेक्ट। पहली बात, एक काम करिए, y² इधर लिखा है, माइनस करके इधर ले आइए, है ना। तो एक काम करते हैं, P में क्वाड्रेटिक हो गई, यानी ये काय में है, जैसे आप लोग x में लिखते हैं ना, ये क्वाड्रेटिक हो गई किसमें, P में। तो अगर हमें P की वैल्यू निकालनी है तो क्वाड्रेटिक से निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला होता है, -b। देखिए P के अलावा जो है वो B का काम करेगा, -b प्लस माइनस b²। b² का मतलब क्या हो गया, 4y² cot² x, b² माइनस 4a। ए कौन सा है, p² का कोफिशिएंट यानी कि 1, और c कौन सा है, माइनस का y²। अपॉन कितना लेते हैं आप लोग, 2a, है ना। अब एक काम करिए, आप लोग टिपिकल कर देते हैं क्वेश्चन को। पहले सबसे पहले एक काम करा, अगर स्क्वायर रूट से कुछ बाहर आता है तो निकालिए। देखिए 4 कॉमन आ रहा है, y² भी कॉमन आ रहा है। 4y² बाहर आएगा तो 2y, माइनस माइनस प्लस, अंदर क्या बना, cot² x प्लस 1 अपॉन कितना आ गया, 2। यहाँ से 2 कॉमन आएगा और ये हो जाएगा कैंसिल। p को क्या बोलते हैं, dy/dx। यहाँ से y कॉमन आ रहा है, निकालिए, ठीक है। ये कितना बन गया, माइनस cot x प्लस माइनस 1 प्लस cot² x क्या होता है, cosec² x। स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, क्या हो गया, cosec x। अब देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, इसका मतलब फैक्टर तो हो गए। अब एक काम करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, देखिए लग रहा है ना हो जाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, पहले करते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू y माइनस cot x प्लस cosec x। ओके, तो dy अपॉन y, dy को y की तरफ लिखे और यहाँ लिखिए माइनस cot x प्लस cosec x dx। जब वेरिएबल सेपरेबल से सेपरेट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट। अगर इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से आ गया log y इक्वल टू cot x का हो गया log sin x, cosec x का क्या होगा, log tan x/2, है ना। ये इंटीग्रल होता है cosec x का, प्लस क्या ले लेते हैं, log c, है ना। तो यहाँ से log y इक्वल टू माइनस वाली वैल्यू अपॉन में जाती है और प्लस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में। पढ़कर आए आप लोग log, है ना। तो हमने log ले लिया, माइनस वाली वैल्यू अपॉन में लिख दी, ठीक है। log रिमूव होगा तो y sin x इक्वल टू, या पूरा लिखिए पहले, फिर कभी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, c tan x/2 अपॉन क्या हो गया, sin x। तो y sin x इज इक्वल टू c tan x/2। ओके, अगर करना चाहें इसे ऐसे कर सकते हैं, sin x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 cos x/2 इक्वल टू c। इसको क्या लिख सकते हैं, sin x/2 अपॉन cos x/2, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा, 2y cos x/2 इक्वल टू, साइन को अगर कैंसिल करें तो c अपॉन cos x/2। ये cos इधर जाएगा, यहाँ क्या बना देगा, cos²। क्लियर हो गया, ठीक है। या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए आंसर, नहीं तो अदरवाइज एक काम और भी कर सकते हैं, 2 cos² x/2 इक्वल टू c, है ना। तो आप लोग cos थीटा के फॉर्मूले पढ़कर आए हैं, cos 2 थीटा क्या पढ़कर आए हैं, 2 cos² थीटा माइनस 1, बट आपके में एंगल कितना है, x/2। अगर यहाँ θ/2 होगा तो यहाँ क्या लेंगे, थीटा, यानी कि cos x इक्वल टू कितना आ गया, 2 cos² x/2 माइनस 1। तो अगर हम 2 cos² x/2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो कितनी आएगी, cos x प्लस 1। तो यानी कि आप लोग जो सॉल्यूशन देकर आएंगे वो क्या देंगे, y1 प्लस cos x इक्वल टू c। तो ये आप लोगों का सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। ओके, cosec का एक इंटीग्रल आप लोग दूसरा भी कर सकते हैं, वो जो log cosec x माइनस cot x करके आता है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी देखिए पॉजिटिव साइन लिया है, यहीं कर देते हैं, 1 मिनट देखते हैं क्या चेंज होता है।
अगर हम यहाँ नेगेटिव साइन लेते तो ये देखिए यहाँ नेगेटिव हो जाता है ना, अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो ये माइनस, ये भी क्या होगा माइनस। अब अगर माइनस हो रहा है तो इसका मतलब 10 भी कहाँ आएगा, नीचे, है ना। माइनस में क्या होगा, लॉग में नीचे आ जाता है, तो आपका 10x/2 यहाँ आ जाएगा, 10x/2। आप लोगों ने क्या किया है, साइन x को इधर लिया है, इसका मतलब 10x/2 ऊपर जाकर कितना हो गया, एक तरह से कॉट, समझ आ गया। 10x/2 को इसी में कर रहे हैं ना, अदरवाइज यहीं ओपन कर देते। 10 को ऊपर ले गए कॉट, साइन को इधर ले गए, ये क्या चल रहा है आप लोगों का कॉट, क्योंकि थोड़ा सा ही चेंज होगा ना फिर, अदरवाइज प्रोडक्ट कर देते इधर ले जाते। ये क्या बन गया, कॉज अपॉन साइन x/2। ठीक है, तो इस बार देखिए ये आ गया, ये तो सेम ही है ना आप लोगों का, तो क्या बनेगा बताइए, 2 cos x, ये cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बन रहा है, 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू कितना आ गया, c। अब की बार sin x/2 का फार्मूला रखिए, cos x का एक फार्मूला आप लोग पढ़ कर आए, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। तो यहाँ से अगर हम 2 sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू फाइंड करें तो 1 - cos x, तो ये सॉल्यूशन बताइए क्या बन गया, y 1 - cos x इक्वल टू c, यही तो बन गया। तो देखिए आप लोगों के 2 आंसर आए, एक प्लस में एक आंसर माइनस में, तो यानी कि सॉल्यूशन 1 ± cos x इक्वल टू c। टोटल सॉल्यूशन ये तो हो गया, एक बार प्लस में आया है और एक बार माइनस में आंसर आया है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले ये पहचानिए कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है। देखिए आप लोगों के इसको लिखते क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव को d2, फर्स्ट डेरिवेटिव को d, ये 6, y बाहर आएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ रहे हैं d के साथ में, d2 के साथ में। तो बताइए कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना। ये तो आपको पहचानना ही पड़ेगा ना। सेकेंड डेरिवेटिव को d2, याद रखिएगा d का मतलब d/dx है। कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्सिलरी बनाइए, क्या करेंगे, d के प्लेस पर m रखिए, m² - 5m + 6 इक्वल टू 0। फैक्टर करिए, m² - 3m - 2m + 6 इक्वल टू 0। m को कॉमन लीजिए, m - 3 - 2m - 3 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू 2 और 3 आ गई, है ना। बताइए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, रियल अगर आता है तो कहीं पर लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल पर, e⁻², e⁻3, यहाँ c1, यहाँ c2, बीच में प्लस। वेरिएबल कौन सा लेते हैं, x में चल रहा है, x ही तो है वेरिएबल नीचे, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आप लोग जो कर आए हैं देख सकते हैं, आप लोग क्या सॉल्यूशन करके आए हैं एग्जाम में, तो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का कितना करेक्ट है ना। y के साथ जो वैल्यू है वो लिखिए यहाँ पर। वैसे क्वेश्चन पेपर हार्ड नहीं है आप लोगों का, लेकिन आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। देखिए ई के साथ कुछ भी आए तो हमने आप लोगों को रूल सिखाया कि ई को उठाकर आप लेफ्ट साइड पर लाइए। हम डी के प्लेस पर क्या रखते हैं, एक्सपोनेंशियल में एक्स का कोफिशिएंट 2 डी के प्लेस पर रखते हैं, और यहाँ पर जब इसके साथ कुछ भी आता है तो वो जो आप लोग डी के प्लेस पर कोफिशिएंट रखते हैं वो डी में ऐड करते हैं। तो डी के प्लेस पर क्या रखेंगे, d + 2 - 5d + 2 + 6, और यहाँ से आ गया sin 2x। तो बताइए पर्टिकुलर क्या बनेगा यहाँ से, 1/d2 + 4 + 4d - 5d - 10 + 6 sin 2x, यही बनेगा। 6 और 4 10 कैंसिल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया, e⁻2x 1/ यहाँ से बनेगा d2 - d sin 2x का, ठीक है। चलिए बताइए साइन और कॉस का रूल क्या है, जो x का कोफिशिएंट है वो d2 के प्लेस पर रखते हैं, स्क्वायर करके, 2 है ना, 2 का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। तो हम d2 के प्लेस पर क्या रखेंगे बताइए, -4, ठीक है। दोनों जगह माइनस है, माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो -e⁻2x, और इसे d + 4 लिख लें, ठीक है। d के प्लेस पर हम साइन कॉस में वैल्यू नहीं रख सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करते हैं, प्रोडक्ट, माइनस भी चल रहा है यहाँ पर, तो d - 4 नीचे d + 4, d - 4 बनेगा मल्टीप्लाई करके d2 - 4 स्क्वायर, कैसे लिखा, a + b × a - b क्या होता है, a² - b², ठीक है। अब d - 4 के प्लेस पे आप कुछ नहीं लिख सकते, बट d2 के प्लेस पर अभी आप लोगों ने बताया था -4, तो -4 यहाँ से कितना चल रहा है आप लोगों का, 4, तो कितना हो गया 16, 20 आ गया, माइनस का माइनस माइनस
प्लस तो 1/20 की पावर 2x, साइन को अंदर लेकर आइए d साइन 2x, d माने डिफरेंशियल, साइन 2x का डिफरेंशियल क्या हो गया 2 cos 2x, और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 साइन 2x आ गया आप लोगों का पर्टिकुलर। ठीक है, ये आप लोगों का क्या आ गया पर्टिकुलर, है ना। सॉल्यूशन किसका निकालेंगे, देखिए यहाँ क्या चल रहा है y, तो y इक्वल टू क्या लिखते हैं CF प्लस PI। ओके, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आप लोगों को एक की भी मिल रही है। चेक करिए आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, बताइए कि कौन से मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड डेरिवेटिव के साथ x3, सेकेंड डेरिवेटिव के साथ x²। अगर ऐसा आता है तो होमोजीनियस से आया है ना क्वेश्चन, क्या पुट करते हैं बताइए सॉल्व करने के लिए, पुट x इजिकल टू e की पावर z। हमारी लॉन्ग वीडियोस में हमने सब कुछ बताया हुआ है कि क्यों रखते हैं वैल्यू, मतलब ये वैल्यू d क्या बन जाती है थर्ड डेरिवेटिव d-1 d-2। देखिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर ये देखना चाहते हैं कैसे बना तो हमने अपनी लॉन्ग वीडियोस में सब कुछ बता रखा है, ये चीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। सेकेंड डेरिवेटिव में 2 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, सेकेंड डेरिवेटिव को लिखते हैं d-1, y भी आता है दोनों में, वो बाहर ले लेंगे, प्लस 2 पूरे में से y ले लिया 10, यहाँ पर चेंज कीजिएगा x की जगह e की पावर z, और 1/x माने 1/e की पावर z। ओके, चलिए बताइए ये क्या बन गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, पहले ये बनेगा d2 माइनस d, पहले d से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, यहाँ क्या बन गया 2d2 माइनस 2d प्लस 2y इक्वल टू 10 e की पावर z, इसे ऊपर ले ले तो e की पावर माइनस z। ओके, यहाँ से मल्टीप्लाई कराइए d3 माइनस d2 माइनस 2d2 प्लस 2d प्लस 2d2 माइनस 2d प्लस 2y इक्वल टू 10 e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। चेक करिए पहले d3 d2 माइनस 2d2 प्लस का 2d। ओके, 2d2 से 2d2 कैंसिल, 2d से 2d कैंसिल, क्या वैल्यू बनी है d3 माइनस d2 प्लस 2y इक्वल टू कितना आएगा 10 e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। ओके, चलिए अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पे चेंज हो गया, एक्सिलरी बनाइए, d की जगह पर क्या रखेंगे m। बताइए क्यूबिक के फैक्टर कैसे करते हैं, बताइए 2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं +-1 और +-2, तो 1 रख कर देखिए 1 -1 + 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -1 अगर रखे तो देखिए कर रहा है, इसका मतलब m इक्वल टू -1 इसका एक फैक्टर है, इसको सेटिस्फाई कर रख के देखिए ये माइनस देगा बट ये प्लस हो जाएगा, तो -1 + 2 0 हो रहा है ना, तो m इक्वल टू -1। या तो एक काम करिए इससे डिवाइड कर लीजिए अगर आप लोगों को फैक्टर्स करने हैं ना, अदरवाइज 3 टाइम लिख कर भी कर सकते हैं। -1 का मतलब इधर आएगा तो m+1 बन जाएगा, m² लिखे, क्या लिखेंगे m³ प्लस m², ये माइनस, तो यहाँ से ये कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से माइनस का 2m² प्लस 2, कितने टाइम चलेगा -2m, तो -2m² माइनस 2m प्लस ये प्लस कितना बचा 2m प्लस 2, कितने टाइम लेंगे 2, डिवाइड तो आता होगा ना आप लोगों को करना, तो आपका फैक्टर आ गया। एक तो फैक्टर हम लेकर ही चले हैं, डायरेक्ट लिखना चाहे फिर दोबारा लिख लीजिए, m+1 m² माइनस 2m प्लस 2 0, तो यहाँ से तो m-1 आ रहा, देखिए स्प्लिट तो नहीं हो रहा है, क्वाड्रेटिक से सॉल्व करिए, m को क्या लिखेंगे -b, यही तो है b का वैल्यू -2 -b प्लस माइनस b² माइनस 4a, a1 है और c हमारा 2 है, अपॉन कितना हो गया 2a, तो यहाँ से m की वैल्यू 2 प्लस माइनस, देखिए 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4, बट माइनस का 4, रूट में -4 को क्या लिखते हैं 4 तो 2 आ गया और -1 तो i है ना, 2 से कैंसिल करेंगे 1 प्लस माइनस i। बताइए इसका CF आप लोगों को कैसे सिखाया हमने लिखना, रियल को लिखे e की पावर 1 है ना, और i के साथ 1 है तो क्या लिखेंगे C1 cos 1 और C2 sin 1। जरा बताइए आगे वेरिएबल कौन सा आएगा, आप ध्यान रखिएगा आपने x को z में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ d/dz है, गलती नहीं करेंगे, यहाँ z लगाएंगे x नहीं, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा e की पावर z C1 cos z प्लस C2 sin z, बट आंसर आप लोग cos sin में देंगे, सॉरी xy में देंगे, तो यहाँ से e की पावर z को कन्वर्ट करिए x
C1 कॉस, जेड की जगह क्या लिखेंगे log x, प्लस C2 साइन, क्या लिखेंगे यहाँ से log x। तो देखिए आप लोगों का यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से पर्टिकुलर क्या बनेगा आप लोगों का, y के साथ क्या है बताइए, d3 माइनस d2 प्लस 2, किसका करना है, tan e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z का। चलिए नेक्स्ट बोर्ड पर करते हैं, पहले आप लोग इसको कर लीजिए। देखिए पर्टिकुलर कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों सेपरेट होंगे, tan लिया d3 माइनस d2 प्लस 2 e की पावर z का tan 1 अपॉन d3 माइनस d2 प्लस 2 e की पावर माइनस z का, ठीक है। यहाँ z का कोफिशिएंट क्या है 1, तो d के प्लेस पर 1 रखेंगे, यहाँ d के प्लेस पर -1, जरा रखिए 1 माइनस 1, देखिए 1 माइनस 1 प्लस 2 e की पावर z, तो यहाँ से कितना आ गया 5 e की पावर z, ये तो सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ -1 रखेंगे तो ये 0 हो गया। अगर ऐसा हो जाए डिनोमिनेटर रखने पर वैल्यू 0 हो जाए तो आप लोग इसके फैक्टर करेंगे। क्या फैक्टर किए थे बताइए आपने, इसके एक तो बना था हमारा d प्लस 1 है ना, और एक क्या बना था हमारा फैक्टर d2 माइनस, हमारा बना था एक बना था d2 प्लस, एक बना था d2 माइनस 2d प्लस 2, यही फैक्टर बना था ना, एक बार चेक कर लें। m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, हाँ करेक्ट यही बना था, हमने वो रब कर दिया ना, ठीक है। चलिए आप बताइए जरा, इसको करने के लिए आप d की वैल्यू को -1 वहाँ रखिए जहाँ 0 नहीं हो रहा, यहाँ तो रख सकते हैं ना कम से कम, d प्लस 1 यहाँ रखिए, -1 का +1 हो गया, ये +2 + 2 5 आ गया है ना, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर होने से पॉजिटिव हो जाता है, इस 5 2 Z 10 है ना, तो ये आ गया 5e की पावर z प्लस 2 अपॉन d प्लस 1 e की पावर माइनस z। कैसे सॉल्व करते हैं, e को उठाकर लेफ्ट साइड पर लाएंगे, उसको अपने प्लेस से डिस्प्लेस करेंगे तो कोई तो पेनल्टी देंगे, d की z का कोफिशिएंट -1 है वो d में ऐड करेंगे है ना, कोफिशिएंट d में ऐड करेंगे, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल। तो आप लोगों का यहाँ से क्या बना, ये बना 5e की पावर z प्लस 2e की पावर माइनस z, और यहाँ से बना 1 अपॉन d 1 का है ना, 1 का इंटीग्रल क्या होता है बताइए z, तो ये आ गया 2z e की पावर माइनस z, ठीक है। चेंज करवाइए, e की पावर z को x कहते हैं, z को log x कहते हैं, और इसे क्या कहेंगे 1 अपॉन x कहा था ना, तो यानी कि आ गया आप लोगों का पर्टिकुलर इंटीग्रल। बताइए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये रहा आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और ये रहा आप लोगों का पर्टिकुलर, दोनों का सम करके आप लोग लिख कर आएंगे, आंसर ये है। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। चेक कर सकते हैं आप लोग कितने क्वेश्चंस ठीक करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का, और शायद हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन पेपर जो PYQs हैं, देखिए सॉल्यूशन तो सबके करीब करीब सेम होते हैं है ना, पैटर्न भी करीब करीब सभी जगह के सेम आते हैं, तो कम से कम आप लोगों को सॉल्यूशन में इतना अच्छा तो लग रहा होगा कि इस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अगर अलग अलग आते हैं तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है। तो मे बी हर यूनिवर्सिटी के बच्चे PYQs देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी यूनिवर्सिटी का पेपर है तो हम देखेंगे या इस यूनिवर्सिटी का, हम कोशिश करेंगे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके क्वेश्चन पेपर अगर हमें मिलता है तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।